हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ विजय पथ 2.0 सीरीज में। इस सीरीज में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का सारा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ 15 जनवरी तक। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है यूनिट 1, यूनिट 9, यूनिट 10। ये मेरा पोर्शन है जो मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। उसके अलावा अलग अलग टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में आपको कवर करवाएंगे चीज़ें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाकर वो कवर करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी सिर्फ यूट्यूब में फ्री में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है जिससे वो भी फ़ायदा उठा पाए और हमारे साथ कंटिन्यू करते चलना है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, यूनिट 10। यूनिट 10 से आपको भी पता है 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, मतलब 20 नंबर का सवाल है। अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो कठिन मिलेंगे, कुछ जो है आसान मिलेंगे, कुछ मॉडरेट वाले मिलेंगे। तो हम हर एक चीज जो है अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से याद करते चलेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म तक आपको सारी चीजें याद रहे। ट्राइब वाले पोर्शन को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका भौगोलिक विभाजन, एक है इतिहास वाला पोर्शन और एक है आपका आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। अभी हमने स्टार्ट किया है भौगोलिक विभाजन। कौन सी ट्राइब कहाँ पे निवास करती है, किस जिले में रहती है, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, उपजाति कौन सी है, परसेंटेज कहाँ पे ज्यादा है, ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, बस आराम से पूरा लेक्चर देखना है। मैं जो ट्रिक बताऊं उसको रिलेट करना है, 1-2 बार रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आपको लास्ट तक याद रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सेंसस। पहले लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जनगणना। एक तो हमने जनगणना देखी थी, और जनगणना याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड थी, ये जनजाति जनगणना थी। मतलब हमने ट्राइब्स के बारे में देखा था। सबसे ज्यादा ट्राइब आपको कहाँ पे मिलेगी, जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो ये मिलेगी आपको धार में। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ है पॉपुलेशन का, तो वो मिलेगा अली के यहाँ। तो ये हो गया आपको अलीराजपुर के यहाँ, अलीराजपुर। यही बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी भिंड में। भिंडी खाना बिल्कुल नहीं पसंद है ट्राइब्स को। इसके अलावा सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे मिलेगा जनसंख्या का, पॉपुलेशन परसेंटेज, वो भी आपको भिंड में 0.4%। ठीक है। फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा अगर नगर में कहीं जनजाति जनसंख्या निवास करती है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा शहर में रहती है, वो कहाँ पे रहती है, भिंड में ही रहती है ना। लगभग 76% लोग, टोटल 6000 लोग रहते ही है भिंड में, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है। और वो पूरी की पूरी नहीं, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 76% आपकी कहाँ रहती है, शहर में रहती है। ठीक है। शहर में भिंडी खाना पसंद नहीं है तो सब शहर में चले गए। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम किसकी बात करें, 984 आपका क्या है यहाँ पे, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। सबसे ज्यादा कहाँ था, 1050, वो था आपके बालाघाट में। ठीक है। सबसे कम जो जनसंख्या है या ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगी, अगर आपकी कोई ट्राइब है जो सबसे कम शहर में रहती है, वो रहती है आपके डिंडोरी में। सारे के सारे आपको गांव में मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा, और क्या देखा था इसके अलावा, हमने देखा था यहाँ पे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपका कितना था, लगभग 50.5%। उसमें से भी मेल की बात करें, पुरुष की बात करें तो 59% आ रहे थे, एक कम 60, मतलब लगभग 60% ला रहा है पुरुष। महिलाओं की बात करें तो कितने परसेंटेज ला रही थी, 41% ला रही है। ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ट्राइबल महिला, ट्राइबल पुरुष की। ठीक है। ये आपका हो गया इससे रिलेटेड। उसके अलावा हमने बात की जो 7 आपके संभाग हैं उनको हमने नामित कर रखा है। 7 संभाग के अंतर्गत आपको 21 जिले मिलेंगे और उन्हीं 21 जिलों में आपको 89 विकास खंड मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 7 मैंने आपको बताया था, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, नर्मदापुरम हो गया, जबलपुर हो गया, इधर आपका शहडोल हो गया, रीवा हो गया, उधर चंबल हो गया। 3 जो शामिल नहीं है वो कौन कौन से थे, एक तो था ग्वालियर, दूसरा है भोपाल और तीसरा है सागर। मैंने आपको ये भी बोला था कि मध्य प्रदेश का मैप वाला जो मेरा वीडियो है एक बार जरूर उसको देखिएगा। सिर्फ एक बार देखना है, आपको ये पूरा का पूरा मैप रट जाएगा, बिल्कुल गारंटी मेरी है। एक बार जरूर देखिएगा, एमपी मैप बाय मधु मैम या एमपी मैप बाय ब्राह्मी एकेडमी, जिससे आपको पूरा का पूरा मैप याद हो। क्योंकि हम कोई भी चीज याद करेंगे वो मैप के माध्यम से करेंगे, तो मैप याद होना आपका बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे हमने बात की इसकी। ठीक है। ये हो गया आपका
जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि श्योपुर वाला जो यहाँ पे इलाका है, ठीक है, ये आपका हो गया श्योपुर वाला इलाका। इधर ये वाला जो इलाका है जहाँ पे आपको ट्राइब्स मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, ढूरना, बैतूल, यहाँ आपको ट्राइब्स मिलेंगे। यहाँ सीधरीवा में सीधी वाला इलाका था, ठीक है, यहाँ ट्राइब मिलेगी। शहडोल के तीनों जिले थे जो आपके नामित हैं, नोटिफाइड है, ये हमने पढ़ा था। अब हमें क्या देखना है, हमने शुरू में देखा कि भाई ये पश्चिमी वाला एक इलाका है जहां पे आपको भील और उसकी उपजातियां मिलेगी। ये मध्य और दक्षिणी वाला इलाका है। ये आपका हो गया पूर्वी वाला इलाका और ये हो गया उत्तरी वाला इलाका। उत्तरी वाले इलाके में हमने मेन जो देखा, जो मेन आपका जिला है जहां आपको ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ा ठीक ठाक मिलेगी, वो है श्योपुर। सबसे कम मिलेगी आपको कहाँ पे, भिंड वाले इलाके में, ये भी आपने देखा। और भिंड वाले इलाके में भी जितने लोग हैं सब शहर में रहते हैं, ठीक है, आपकी जो जनजाति है। उसके अलावा हमने यहाँ सीधी देखा, इसके अलावा हमने शहडोल का पूरा देखा। नर्मदापुरम में आपको नर्मदापुरम और बैतूल ये दो दिखे। आपने देखा कि 5 लाख से ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, अलीराजपुर में मिलेगा, झाबुआ में मिलेगा, इधर मंडला में मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको खंडवा में मिलेगा। तो हमने कुछ जिले जो हैं वो याद किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज हम उसी के ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या देखने वाले हैं, उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे भील जनजाति की बात करें तो अब हम जनजाति में थोड़ा घुस रहे हैं। नोटिफाइड कितनी है, हमने बताया था वो कितनी है, 43 है आपकी, ठीक है, 43 जो जनजाति हैं वो हमने नोटिफाई कर रखी है, ये याद रखना है। परसेंटेज के मामले में देखें तो भारत में मध्य प्रदेश 13वें नंबर पे आता है ट्राइब में, लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में देखें, पॉपुलेशन के मामले में, तो पहले नंबर पर आता है। हर 5वां व्यक्ति हमारे यहाँ क्या है, ट्राइब है, ये भी हमने देखा था। फिर भील जनजाति की आपको क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको उपजाति मिलेगी, बरेला, भिलाला, पटेलिया और रथियास। फिर यहाँ पे मिलेगा कि टोटल कितनी जनसंख्या है और उसका प्रतिशत कितना है, फिर किस जिले में वो निवास करती है, ये किस एरिया में निवास करती है। तो ये आपको 4 ब्लॉक्स दिख जाएंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप ये एक एक चीज याद करें, बस थोड़ा सा माइंड में आप रखेंगे, ये आपको करना है। भील की सबसे पहले हम देखेंगे, भील का पहले तो आप रिलेट कर लेंगे, भील से बन गया भिलाला, तो ये आपको याद ही रहेगा, भील भिलाला। दूसरा कौन सा है, बारेला और पटेलिया और रथियास। अब यहाँ पे जो आपका पटेलिया को आप क्या कर सकते हैं, पटा लिया। किसको पटा लिया, ये पटा लिया आपके बरेला को, ठीक है, बरेला को पटा लिया। भील भिलाला जो है उसने पटा लिया बरेला को। कैसे पटाया, वो आया रथियास का आप करेंगे रथ, वो रथ में बैठ के आया था और इंप्रेस हो गई। तो हमारे भील और भिलाला उसको कैसे पटा लिए, उसने पटा लिया किसको, बरेला को। बरेला को कैसे पटा लिया, वो रथ में बैठ कर आए थे और वो इंप्रेस हो गई, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेट करना है, आप चाहें तो कहीं पे भी ये ट्रिक लिख सकते हैं, या इमेजिन कर लीजिए कि बरेला जो है वो पट गई किससे, भील भिलाला से। भील रहन दीजिए, भिलाला से पट गई। कैसे पटी, क्योंकि वो रथ में बैठ के आया था। तो पटेलिया, बरेला, भिलाला और रथियास। सबसे ज्यादा जो है आपके मध्य प्रदेश में वो कौन सी जनजाति है, वो है आपकी भील। 59 लाख, लगभग 60 लाख लोग जो है वो भील जनजाति से रिलेटेड है। अच्छा, भील मतलब सिर्फ भील नहीं, भील और आप उसकी उपजातियां भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपकी कितनी है, 59 लाख, जो कि लगभग आता है 40%। 60% 100% में से 40% सिर्फ आपको भील ही मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, भील की उपजाति हमने पढ़ी। बरेला को भिलाला ने पटा लिया, कैसे पटाया, जब वो रथ में बैठ कर आया था। लगभग 60 लाख है, 60 लाख मतलब लगभग 40%, याद रखना, 60 लाख 40%, ठीक है। और ये मिलेगी आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मैंने आपको एक तो एरिया बता दिया, इंदौर का आपको याद रखना है। इंदौर के जितने भी आपने संभाग पढ़े, 7 संभाग पढ़े हैं, जहां पे आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी, जिसको हमने नोटिफाई कर रखा है। आपको वो पूरे जिले जो है इमेजिन कर लेने हैं, ठीक है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, सब में आपको मिल जाएगी भील और उसकी उपजातियां। 59 लाख मतलब 60 लाख लगभग, और 39% मतलब लगभग 40%, 60 लाख 40%, पूरा वो एरिया याद कर लिया। अब देखिए, आपको एरिया याद है तो जैसे ही मैंने पश्चिमी मध्य प्रदेश बोला तो आपको जिले क्लिक होंगे कि भाई हमने जो जो नोटिफाई कर रखे हैं वहां में हमें भील और उसकी उपजातियां मिलेंगी, ठीक है। दूसरा आता है गोंड।
दूसरे नंबर पे आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति। गोंड की कौन कौन सी उपजातियां हैं? एक है प्रधान, अगरिया, ओझा, सोलाहस। अच्छा, इसके अलावा भी अभी आपको और मिलेंगी। ये मेन है तो मैंने लिख दिया। जैसे तड़वी भील आपको मिलेगी, और अभी आपको बहुत इसमें जैसे ये गोंड में हो गया तो यहाँ पे अभी अगरिया, ओझा, सोलाहस, प्रधान, अभी आपको और नाम मिलेंगे। तो याद रखिएगा कुछ कुछ यहाँ पे हैं, इनको पहले रिलेट कर लेते हैं। जैसे गोंड हो गया, गोंड का यहाँ पे याद रखना है आपको, गोंड का एक ओझा है, गोंड जनजाति का एक ओझा है। ओझा जो है 16 हस का बनाएंगे, 16 साल का है, जो उसका ओझा है वो 16 साल का है। अब 16 साल का है तो वो क्या बनना चाहता है? प्रधान बनना चाहता है, प्रधान। वहां का क्या बनना चाहता है? प्रधान। प्रधान कैसे बनेगा? वो आग से खेलता है या आग से काम करता है। तो गोंड का जो ओझा है वो अभी सिर्फ 16 साल का है, लेकिन प्रधान बनना चाहता है, इसलिए वो आग के साथ खेलता है या आग से काम करता है। तो अगरिया का हो जाएगा आपका आग। वैसे भी आप देखेंगे कि अगरिया जो है कुछ ना कुछ आग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इमेजिन करना है, 16 साल का बच्चा है जो कि ओझा है। ओझा किसका? गोंड जनजाति का ओझा है। वो प्रधान बनना चाहता है, इसलिए आग के साथ कुछ कुछ खेलता रहता है, ठीक है। अंगारों पे चलता है या आग से कुछ कर रहा है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे बरेला को रथ में बैठ कर आया था भिलाला और पटा लिया था, तो वो आपका भील जनजाति से रिलेटेड। तो ये हो गया आपका 60 लाख लगभग, और ये 40%। अब यहाँ पे आपका 50 लाख में कितना आएगा? लगभग 33% आएगा, ठीक है। तो 33% से हमारा पास कौन हो रहा है? गोंड जनजाति पास हो रही है। 33% और लगभग 50 लाख। एग्जैक्टली ना ही पूछा जाएगा, ना ही आपको याद रखना है, आसपास याद रखना है कि वो लगभग 60 लाख के पास जा रहा है, हमारा गोंड जो है लगभग 50 लाख के आसपास जा रहा है। मतलब लगभग 8-9 लाख का जो है वो गैप है बीच में, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा? तो मेनली जो आपका इलाका है वो विंध्याचल और सतपुड़ा का इलाका है। विंध्याचल, जैसे मैप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे छोटा सा मैप बना के देखेंगे तो ये आपका जो विंध्याचल और सतपुड़ा वाला जो इलाका है, वहां पे आपको मतलब उस पूरी बेल्ट में आपको गोंड जनजाति मिल जाएगी। तो ऐसे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो फैली हुई है वो है गोंड जनजाति। हर एक जिले में जहां आपको जनजाति मिलेगी वहां गोंड भी मिल जाती है, थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन मेनली आपको विंध्याचल और सतपुड़ा वाले इलाके में मिलेगी, ठीक है। भील कहाँ मिलेगी? तो हमने देखा इस पश्चिम वाले इलाके में, यहाँ इंदौर वाला जो पूरा इलाका पढ़ा हमने, उज्जैन का जैसे हमने रतलाम पढ़ा, इस पूरे इलाके में आपको भील मिलेगी, ठीक है। उज्जैन और इंदौर का जो संभाग हो गया। तो ये आपने देख लिया, 16 साल का ओझा है गोंड जनजाति का, वो प्रधान बनना चाहता है, इसलिए आग के साथ खेलता रहता है या अंगारों पे चलता है, ठीक है। ये हो गया 33% से पास हो रहे हैं, और कितनी है? 50 लाख जनसंख्या है। फिर आता है बैगा। बैगा जनजाति जो है उसका हो गया बिजवार, नरोतिया, भरोतिया और काढ़मैना। ये नरोतिया भरोतिया ये दोनों आपके भाई भाई जैसे नाम लग रहे हैं ना, नरोतिया भरोतिया। नरोतिया भरोतिया दोनों के पास क्या है? बैगा को हम याद करेंगे बैग से, स्कूल बैग जो होता है उससे, ठीक है। नरोतिया भरोतिया उनके पास एक बैग है, बैग में वो क्या लेकर जा रहे हैं? मैना लेकर जा रहे हैं स्कूल, और बीच में क्या होता है? उनको कोई बिजवार मिल जाता है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बिजवार का आप चाहे तो कोई और भी बना ले, बिजवार का आप चाहे तो बोझा भी बना सकते हैं, ठीक है। वो अपने बैग में बोझा भर के ले जा रहे हैं, और साथ साथ में एक मैना रखा हुआ उसने, है ना, मैना साथ में ले जा रहा है जो आपका पक्षी होता है। तो मैना अपने बैग में रख रखा है किसने? नरोतिया भरोतिया ने, और बहुत सारा उसी में क्या रखा है? बोझा रखा हुआ है ना। तो ये आपको बोझा याद रखना है, बिजवार का बोझा, नरोतिया भरोतिया, काढ़ मैना का सिर्फ आप मैना याद कर सकते हैं। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? बैगा जनजाति से रिलेटेड है। नरोतिया भरोतिया दोनों के पास बैग है, एक में मैना रखा हुआ है, एक में सारे ने बोझा भर लिया है, पढ़ाई लिखाई का जो भी उसने बोझा है सब एक में भर लिया, एक में वो मैना भर के ले जा रहा है, कहाँ पे? स्कूल में, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करेंगे, बैग इमेजिन करेंगे, मैना इमेजिन करेंगे, एक में बोझा, बुक्स वगैरह भरी हुई हैं, बोझा भरा हुआ है वो इमेजिन करेंगे, नरोतिया भरोतिया 2 लड़के इमेजिन कर लेंगे, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। लगभग ये 4 लाख। आप देखेंगे कि 50 लाख 60 लाख से सीधे हम कहाँ आ रहे हैं? 4 लाख में। मतलब पॉपुलेशन फिर आपको इतनी कम मिलेगी। तो सबसे ज्यादा अगर किसी की पॉपुलेशन है वो है भील की, फिर गोंड की, ठीक है। अब ये 4 लाख कितना आएगा? लगभग आपका 2.7%। मतलब यहाँ पे 2.5% जो है आपको क्या मिलेगी? बैगा जनजाति मिलेगी। बैगा मिलेगी कहाँ पे? बैगा मिलेगी मंडला, बालाघाट, शहडोल। मतलब अब यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी 3 जिले में है और कहीं जा नहीं सकते।
लेकिन मेनली आपको कहाँ मिलेगा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैप की बात करें अगर तो हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका मंडला, ये हो गया डिंडोरी, ये हो गया बालाघाट। तो ये जो आपके किनारे किनारे वाले 3 जिले हैं, यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी, बैगा जनजाति। ठीक है, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ये हो गया। यहाँ पे एक आपको बैगा चक नाम का जगह भी मिलेगी, बैगा चक, मंडला डिंडोरी के पास, जहां पे सबसे ज्यादा बैगा जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका मंडला, बालाघाट, और यहाँ पे एक शहडोल भी है। तो शहडोल भी आप चाहे तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि ये शहडोल वाला जो इलाका है, यहाँ पे भी आपको बैगा मिल जाएगी। कुल मिला के दिमाग में क्या रखना है आपको, यहाँ पे बैगा मिलेगी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल। ठीक है, इस वाले इलाके में। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन दे रहा है बैगा का, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई इलाका दे दिया, यहाँ का दे दिया, यहाँ का दे दिया, तो वो सब गलत है। यहाँ तक कि अगर रीवा सतना भी दे रहा है तो गलत है। आपको बैगा मिलेगी सिर्फ नीचे वाले इलाके में, शहडोल तक, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इस वाले इलाके में। ठीक है, बहुत ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये इलाका सिर्फ इतना ही याद रखना है बैगा से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा गोंड के लिए हमने बात करी, तो गोंड आपको इस वाले इलाके में, जो आपका विंध्याचल वाला इलाका है, उसके अलावा जो आपका इधर सतपुड़ा वाला इलाका है, यहाँ आपको गोंड जनजाति मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने बात की कौन सी मिलेगी, तो यहाँ आपको भील जनजाति मिलेगी, भील। यहाँ आपको मिलेगी कौन सी, गोंड जनजाति। ठीक है, ये हो गया आपका बैगा, ये लगभग 60 लाख, ये लगभग 50 लाख। ठीक है, फिर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया आपका बैगा। बैगा के बाद आता है कोरकू। कोरकू का आप कैसे बात याद करेंगे, देखिए कोरकू का आप कर सकते हैं काकू। ठीक है, जो हमारे यहाँ काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों को काकू बोलते हैं, काकू से याद करेंगे। काकू से हो गया पोथरिया, दुलारिया और बोबोई। इसको कैसे बनाएंगे, काकू की बोबोई को आप करेंगे बेबो। बेबो नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना, मूवी में भी नाम रहता है करीना का, वैसे भी नाम उसका बेबो बोलते हैं। तो बेबो हो गया एक तो आपका ये। ठीक है, तो ये हो गया बेबो। आपके काकू की जो बेबो है वो बहुत, उसको क्या है, दुलारी है, दुलारी, बहुत मानता है उसको। तो काकू की बेबो बहुत ज्यादा दुलारी है। वो क्या करता है, उसको पोथी रख के, पोथी मतलब पढ़ने के लिए स्कूल भेजता है, पोथी लेकर स्कूल भेजता है। दुलारी है बहुत कौन, बेबो। बेबो किसकी, काकू की। तो हो गया काकू, काकू की बेबो है, वो उसको पढ़ाना लिखाना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुलार भी करता है उसको। और पोथी रख के, पोथरिया का आप पोथी से रिलेट करेंगे कि पोथी रखकर कहाँ भेजता है, स्कूल भेजता है, पोथी के साथ स्कूल भेजता है। तो काकू हो गया, काकू की एक बेबो, छोटी सी बच्ची इमेजिन करना है, बेबो। बेबो को वो दुलार करता है और पोथी रखकर स्कूल भेजता है। तो ऐसा कुछ आप इमेजिन कर लेंगे। बैग वाले में आपको नरोतिया भरोतिया, 2 दोस्त या 2 भाई, दोनों के पास बैग है, एक में उसने मैना डाल रखा है, एक में पूरा बोझ भर रखा है। तो बैगा से बैग रिलेट कर लेंगे, है ना, ये आपको याद रहेगा। लगभग 4 लाख मतलब लगभग 2.5% है। कोरकू आपका 7 लाख है, 7 लाख मतलब लगभग 5%। बैगा से ज्यादा आपको कोरकू मिलेगा, याद रखिएगा। काकू बैगा से ज्यादा है, बैगा अपनी बेबो को बहुत ज्यादा दुलार करता है, पोथी रखकर स्कूल भेजता है, लगभग 7 लाख है। और ये कितना हो गया, लगभग आपका 5% हो गया। कहाँ कहाँ मिलेगा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और देवास। अब देखिए मैप में इसको देख लीजिए एक बार, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और यहाँ ये वाला आपका देवास। ये वाला जो इलाका है, यहाँ आपको मिलेगी कोरकू। इधर की बात करें तो सिर्फ थोड़ा आपको देवास टच करना है। ठीक है, हरदा तो हमने वैसे भी इंक्लूड नहीं किया था जब हम डिवीजन पढ़ रहे थे, है ना। उसके अलावा ये वाला जो इलाका है आपका नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, यहाँ आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको काकू, कोरकू मिलेगा। ठीक है, कोरकू मिलेगा। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, यहाँ कौन सा मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको बैगा। ठीक है, लोकेशन बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर रखनी है, हम कौन कौन से जिलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत फायदा पहुंचाते हैं। मैं बार बार एक ही एग्जांपल लेती हूँ कि आपको अगर पूछता है कोरकू का कोई क्वेश्चन आता है और ऑप्शन यहाँ कहीं के दे दे, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, और एक ऑप्शन आपका दे दे बैतूल, तो आप बिल्कुल 1 सेकेंड में पहचान जाएंगे कि वो बैतूल ही होगा।
चाहे वो क्वेश्चन किसी चीज से भी रिलेटेड हो, कोरकू की किसी कला संस्कृति से रिलेटेड हो, कोरकू जनजाति का कोई व्यक्तित्व हो जो फेमस है, जो कुछ कर रहा है, तो अगर जिले पूछता है तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई कोरकू जनजाति मतलब ये वाले जिले, भील जनजाति मतलब ये वाले जिले। अगर हम भीमा नायक की बात करें मतलब इनमें से कोई हमें जिला टिक करना है, उसके अलावा अगर कोई जिले हैं ऑप्शन में उसको पहले ही हटा देना है। तो ये ज्यादा आपके फिर काम आता है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी आप फिर आंसर सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है आपका भारिया। भारिया जो है, भारिया का वैसे भी ना भार से समझ में आता है, बहुत ज्यादा भार है, तो भारिया का एक मिलेगा आपको भूमिया, पंडा, भुईहर। अब देखिए भूमिया, भूमिया का आपको ये भूमि से रिलेटेड है, भुईहर, भुईहर का भी आपका ये भूमि से रिलेटेड है, ये हो गया आपका पंडा और भारिया। भार हम किस पे देते हैं? भूमि पे देते हैं। हमारा जितना भी भार है, हम चल रहे हैं, हमारे घर बना रखा है, कुछ भी बिल्डिंग बना रखा है, किस में बना रखा है? हमने भूमि पे बना रखा है। तो पूरा का पूरा भार हम किस में दे रहे हैं? भूमि पे दे रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा जो पंडा है, तो एक हमारा पंडा है, उसने भी अपना पूरा भार किस पे दे रखा है? भूमि पे दे रखा है। तो भारिया, पंडा, भार जो है हमने किस पे दे रखा है? भूमि पे दे रखा है। तो भुईहर और भूमिया, ठीक है। ये कितना है? लगभग 2 लाख है, मतलब 1.26%। एवरेज याद रखना है, बैगा आपका ज्यादा है, भारिया उससे कम है, उसके अलावा कोरकू ज्यादा है, 7 लाख समथिंग है ना। तो आपको क्या करना है? कोरकू ज्यादा है, फिर बैगा है, भारिया आपका लगभग 2 लाख है, ये याद रखना है। तो ये हो गया आपका, कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, मंडला। अब भारिया वाला आप देखेंगे इलाका कि ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल और ये मंडला, कुछ इस वाले इलाके में आपको कौन सा मिलेगा? भारिया मिलेगा। भारिया का वैसे भी एक इलाका जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है पातालकोट। तो पातालकोट वाले में तो आपको भारिया मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में आपको कौन से याद रखने हैं? जबलपुर, मंडला और शहडोल। मतलब ऐसा नहीं है कि इस इलाके में आपको भारिया नहीं मिल सकता, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी जनसंख्या है वो पातालकोट में मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका छिंदवाड़ा, जैसे छिंदवाड़ा के साथ पांढुर्ना आपका, तो छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, जबलपुर, मंडला और शहडोल, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हो गया? भारिया से। भार हमने दे रखा है किस पर? भूमि पर। पंडा जो है उसने अपना भार भूमि पर दे रखा है, तो भूमिया, भुईहर, ये याद रखना है आपको। फिर ये हो गया आपका लगभग 2 लाख है यहाँ पे, और ये हमने इलाका पढ़ लिया। फिर आता है कोल जनजाति। कोल जनजाति की यहाँ पे 2 ही उपजाति लिखी हुई है, रौतिया और रौतले। ये आपकी लगभग 11 लाख है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कंपैरिजन करिए, 59 ये मतलब लगभग 60 लाख, ये 50 लाख, फिर इसके बाद ये 7 है कोरकू। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपकी कौन सी है? कोल जनजाति है 11 लाख के साथ। तो तीसरे नंबर पे कौन सी जनजाति आती है? पहली है भील, दूसरी है गोंड, तीसरी है कोल। 11 लाख है समथिंग, ठीक है, इसकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी उपजाति है रौतिया और रौतले। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रौतिया मतलब रौतिया का आप कर सकते हैं रोदिया, रोदिया, और रौतले का आप कर सकते हैं रोतोले। हम ऐसे कहते हैं ना, रोदिया, रोतोले, यार खत्म कर, कहते हैं वैसे। तो अब तो रोती है और रोने रोने से रिलेटेड है। ये कोल जनजाति वाले जो है उनका रोने से रिलेटेड है, रो दिया, रोतोले, खत्म कर, ऐसा वाला है ना। तो रौतिया, रौतले किससे रिलेटेड है? कोल जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। और आपकी जो एक एक्ट्रेस है उसका भी सरनेम है ना, उर्वशी का, तो आप उससे भी चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं पता तो आप इसी से कर दिए। रोना जो है वो किससे रिलेटेड है? कोल से। रोतिया, रोतोले, तो रोदिया, रोतोले, तो रौतले, रोतिया, ठीक है। ये कितना है? लगभग 11 लाख है। ये याद रखिएगा कि ये आपकी 3rd नंबर पे आती है, 11 लाख है। कहाँ मिलेगी? रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। मतलब इसका भी एक इलाका आपने देखा कि बिल्कुल फिक्स कर लिया हमने। हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज, सीधी, शहडोल, ये वाला जो आपका इलाका है, ठीक है। सिंगरौली भी ले लीजिए। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे आपको मिलेगी कोल जनजाति, ठीक है। अब देखिए ये पूर्व वाला जो इलाका है, मध्य दक्षिणी, ये आपका पश्चिमी मतलब ये वेस्टर्न वाला इलाका, ये सेंट्रल और साउथ वाला, ये ईस्टर्न इलाका जो है वहां पे आपको कोल जनजाति मेन मिलेगी 11 लाख जनसंख्या के साथ। मतलब जनसंख्या भी ठीक ठाक है इनकी, ठीक है। और उपजाति हो गया रौतिया, रौतले, रोदिया, रोतोले, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आता है सहरिया।
शहरिया ऐसा लगता है ना, शहर में रहने वाले शहरिया, लेकिन वो सबसे बेचारे पिछड़े हैं, गांव में रहते हैं। ये कहाँ मिलेंगे आपको, मतलब ये यहाँ पे उपजाति इसकी नहीं है, आपको मिलेगी 6 लाख, मतलब लगभग 6 लाख है, ये भी ठीक ठाक है जनसंख्या, है ना। आपने देखा है कोरकू जो है वो कितना है, यहाँ पे 7 लाख है, तो 7 लाख के बिल्कुल कोरकू के आपको क्या मिलेगा, पास ही मिलेगा, कौन सा, शहरिया। शहरिया का मेन इलाका आप देखेंगे कहाँ पे है, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, मतलब हम बात कर रहे हैं ये कहाँ की, उत्तर वाले इलाके की। उत्तर श्योपुर, मुरैना, यहाँ पे ग्वालियर, शिवपुरी, ये जो आपका इलाका है यहाँ पे कौन सी मिलेगी, सहरिया। याद रखिएगा, सहरिया जनजाति आपको इस वाले इलाके में मिलेगी। मेन 4 इलाके याद रखने हैं। श्योपुर, उसमें से भी आपको पता है कि हमने सिर्फ नोटिफाई किस जिलों को कर रखा है, श्योपुर को, तो सबसे ज्यादा अगर सहरिया जनजाति कहीं मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, श्योपुर वाले इलाके में। उसके अलावा जैसे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पे कम मिलेगी, है ना, गुना भी हमने कर रखा है, तो यहाँ मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, श्योपुर वाले इलाके में, ठीक है। शहरिया हो गया। फिर आया आपका सौर जनजाति। अब क्या है, ज्यादा आपको ऐसी जनजातियां मिलेंगी जिनकी सिर्फ लोकेशन याद रखनी है। जैसे भिम्मा जनजाति पूछा हुआ था, भिम्मा जनजाति, उसमें फिर आपको ऑप्शन दे दिया कि किस किस जिले में निवास करती है। ऐसे ही सौर जनजाति के बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कहाँ निवास करती है, तो दमोह और सागर। तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, दमोह सागर आपके पड़ोसी हैं दोनों आसपास, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सागर है, सागर और दमोह, इसको याद करना है, किससे रिलेट करना है, सौर से। सौर को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए सौर नाम का कोई लड़का है, सौर कर दीजिए या शौर्य कर लीजिए, ठीक है। तो जो सौर्य नाम का हमारा लड़का है वो क्या रहता है, सागर में रहता है, और सागर से उसको क्या है, बहुत ज्यादा, दमोह का हम बनाते हैं हमेशा मोह, तो सागर में रहता है और उसको काफी मोह है अपने घर से। तो जो शौर नाम का हमारा लड़का है वो रहता है सागर में और उसको अपने घर से काफी क्या है, मोह है, तो दमोह का हो गया आपका मोह। एक लड़का इमेजिन करना है जिसका नाम है सौर, वो रहता कहाँ है, वो सागर का है और उसको अपने घर से क्या है, काफी ज्यादा मोह है, तो ये हो गया आपका दमोह। सौर जो है सागर और दमोह में मिलेगा। याद रखिएगा, आपको लोकेशन इमेजिन करते हुए चलनी है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आपको कम जनजाति मिलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सागर और दमोह में आपको कौन सी जनजाति मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है सौर, ठीक है, शौर्य रहता है सागर में। ये हो गया। फिर आता है आपका, देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सौर। फिर आता है यहाँ पे मारिया। मारिया जनजाति कहाँ पे मिलेगी, जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिंदवाड़ा। मतलब ये किस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना और छिंदवाड़ा। तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं। 2 कौन कौन से मिल रहे हैं, ये जबलपुर संभाग मिल रहा है और एक इधर पन्ना तक जा रहा है, पन्ना, और यहाँ पे ये हो गया आपका छिंदवाड़ा, जबलपुर, ठीक है, ये आपका हो गया पन्ना। तो ये आप देखेंगे इस वाले इलाके में कौन फैला हुआ है, आपकी मारिया जनजाति। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप याद करें, है ना, मंडला, शहडोल, तो ये आप जैसे शहडोल, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये सब आपके जबलपुर संभाग में आ गए। 2 जो है पन्ना और शहडोल, ये थोड़ा अलग अलग लोकेशन पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया आपका शहडोल, ये हो गया आपका पन्ना, यहाँ पे हमने जबलपुर और छिंदवाड़ा ये कर लिया, ठीक है। ये आप चाहे तो यहाँ मंडला भी कर ले। तो थोड़ा दिमाग में रखना है कि अगर हम सौर जनजाति की बात करेंगे तो सागर और दमोह में है, मारिया की बात करेंगे, ठीक है, मारिया को आप क्या कर सकते हैं, मारिया कर सकते हैं, मारिया। तो मारिया कहाँ की है, मारिया जबलपुर संभाग की है। जबलपुर में भी आप याद करें कि जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना और शहडोल, ठीक है। तो यहाँ पे जबलपुर, छिंदवाड़ा और पन्ना और शहडोल। अब देखिए इसको भी आप चाहें तो ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। शहडोल का हम कर सकते हैं डोलना से, पन्ना का कर सकते हैं हीरा से, छिंदवाड़ा का कर सकते हैं छेद से, जबलपुर का कर सकते हैं बल से, कि हमारी जो मारिया है उसको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, पन्ना मतलब हीरे में छेद करने के लिए, ठीक है, और वो बहुत डोल के छेद करती है, पन्ना हीरा और हीरे में उसको क्या करना है, छेद करना है। तो छिंदवाड़ा वो बहुत डोल के क्या कर रही है, छेद कर रही है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका जबलपुर। आप ऐसा चाहें तो रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे दिमाग में रहे कि मारिया जनजाति कहाँ पे है, या ओवरऑल आप मैप से याद रखिए
कि अगर माड़िया जनजाति आती है, मारिया के बारे में पूछा जाता है, तो आपका ये वाला इलाका आपको इमेजिन करना है, जबलपुर, छिंदवाड़ा और इधर पन्ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, बीच में बिल्कुल है आपका जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, यहाँ पे आपको कौन मिलेगा, मारिया मिलेगी, ठीक है, मारिया। फिर आता है सऊर। सऊर कहाँ मिलेगा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह। मतलब जो ये वाला इलाका है जहां हमने बात की सगर, आपका ये छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, ये वाला जो इलाका है जहां पे आपको सौर भी मिल रही है और सौर का एक नाम आपको सऊर भी मिल रहा है, सौर, सऊर दोनों आपको सागर संभाग में मिलेंगे, इतना इमेजिन कर लीजिए। सौर सागर का है, सऊर सागर संभाग का है, तो सागर संभाग में और जो जिले हैं आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरा ना सही तो इतना याद कर लीजिए कि आपका जो जितने भी सागर वाले हैं, जैसे छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ये सब आपके सागर संभाग में आ रहा है, तो ये सब आपके सागर संभाग में सऊर, सौर और सऊर। फिर आता है अगरिया। अगरिया हमने देखा आपके गोंड जनजाति की उपजाति है, ये कहाँ मिलेगी, मंडला, सीधी, शहडोल। तो आपको ये फिर किस पे जाना है, मैप पे जाना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मंडला, सीधी, शहडोल, मतलब इस वाले इलाके में आपको क्या मिलेगी, अगरिया मिलेगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने पढ़ा गोंड जो है यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, लेकिन उसकी उपजाति अगरिया वो आपको इस वाले इलाके में मिल रही है। तो ये भी याद रखना है कि गोंड आपको यहाँ भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि गोंड जनजाति यहाँ नहीं मिलेगी, गोंड आपको इस साइड भी मिलेगी, गोंड या गोंड से रिलेटेड कोई उपजाति। तो ये हो गया आपका अगरिया, मंडला, शहडोल, सीधी, इस वाले इलाके में, ठीक है। इमेजिन करके चलना है, यहाँ पे हो गई अगरिया, इस वाले सौर हमारा कहाँ का है, ये है सागर, दमोह का, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, ये सब हमारा हो जाएगा सऊर का, ठीक है, ये हो गया सऊर। बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, यहाँ पे हमने पढ़ा है बैगा के बारे में। इसके बाद छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, बैतूल, यहाँ पे हमने पढ़ा है काकू के बारे में, कोरकू के बारे में। ये वाला जो इलाका है यहाँ हमने पढ़ा है सहरिया के बारे में, ठीक है। जिला एक एक याद रखिएगा, एक एक जिला, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये गुना तक आएगा। इधर हमने किसको पढ़ा है, इधर हमने पढ़ा है भील जनजाति को, ठीक है। कोल जनजाति के लिए हमने सीधी, सिंगरौली, ये वाला इलाका, रीवा, सतना, तो ये आपका कौन सा है, कोल वाला इलाका है। एक एक जिला आपको याद रखना है अच्छे से, बिना कंफ्यूजन के। उसके अलावा जो आपकी मारिया है, हमने बात की मारिया, मारिया आपको जबलपुर, पन्ना, छिंदवाड़ा यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये बीच वाले इलाके में आपको मारिया मिलेगी, मारिया, सऊर, सहरिया, ये सब आपको दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। अगरिया हो गया, अगरिया हमने देख लिया, बिल्कुल साइड में आपका जाएगा मंडला, सीधी, शहडोल। फिर आता है पनिका, पनिका भी आपको सीधी शहडोल में मिलेगा। पानी भरने भी हम कहाँ जा रहे हैं, सीधी शहडोल जा रहे हैं, सीधे वाले इलाके में, ठीक है, सीधे वाले इलाके में जहां सब डोल डोल के पानी भरते हैं। तो पनिका कहाँ मिलेगा आपको, सीधी शहडोल, है ना। मैप में चाहे तो देख लीजिए एक बार, ये आपका सीधी शहडोल, इस वाले इलाके में आपको मिलेगा पनिका। पानी भरने जा रहे हैं हम जहाँ पे लोग सीधे हैं, जहाँ पे सहते हैं या जहाँ पे डोल डोल के भरते हैं, तो शहडोल का डोल हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया सीधी शहडोल। फिर पारधी, पारधी आपको भोपाल, सीहोर, रायसेन। देखिए अभी भोपाल, सीहोर, रायसेन का आपने नहीं पढ़ा था, ना ही हमने नोटिफाई कर रखा है उसको किसके अंतर्गत, जो आपके जनजाति संभाग हैं उसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे आपको मिल गया कि जो आपका भोपाल ये है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, यहाँ पे कौन सी मिल रही है आपको, पारधी। अभी पारधी जनजाति के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पारधी जनजाति आपको यहाँ पे मिलेगी, ये याद रखिएगा, पारधी, भोपाल, सीहोर, इतना याद कर लेंगे काफी है, भोपाल, सीहोर, रायसेन। फिर आता है खैरवार, खैर से रिलेटेड है, ये भी सीधी शहडोल, पन्ना, छतरपुर, तो सीधे एक लाइन में आपका आएगा खैरवार। ये आप मैप में देख लीजिए, सीधी शहडोल और यहाँ पे ये हो गया सीधी शहडोल, यहाँ पे पन्ना और छतरपुर, ये वाला जो इलाका है ये किसका हो गया, खैरवार का, खैरवार, ठीक है, ये हो गया खैरवार से रिलेटेड। तो यहाँ पे सीधी शहडोल आपका, ये पन्ना, छतरपुर, ये इलाका याद रखना है, पन्ना, छतरपुर वाला, ठीक है। ये हो गया सीधी शहडोल, पन्ना, छतरपुर, खैरवार। फिर आता है बिंजवार, बालाघाट और मंडला। बिंजवार हमने किसका पढ़ा है, बैगा का पढ़ा है, बैगा की उपजाति है, तो सीधी बात है बैगा की उपजाति जहां बैगा मिलेगी उसकी के आसपास मिलेगा, तो आपका बालाघाट और मंडला, ठीक है। फिर आता है धानुक, धानुक मिलेगा भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर। तो ये कहाँ पे, ये देखिए मैप आपको कहाँ ले जाएगा,
यहाँ पे ये मैप में देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे भिंड, मुरैना, धानुक, यहाँ से लेके ये उज्जैन यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ पे। तो आप ये याद कर सकते हैं कि ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये जो आपका ऊपर ऊपर साइड वाला इलाका है, यहाँ पे आपको मिलेगा धानुक। ठीक है, एक ये वाले इलाके में एक तो आपको सहरिया मिल गया, यहाँ आपको भील और उसकी उपजाति मिल गई। अब एक धानुक आपको याद रखना है। ठीक है, धानुक हो गया आपका भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम वाले इलाके में। फिर उराव मिलेगा भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर। देखिए भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, यहाँ भी आपने क्या किया है, जनजाति नहीं पढ़ी है। एक तो हमने अभी कौन सी पढ़ी इस वाले इलाके में, पारधी, है ना। पारधी के अलावा अब आपको अब दूसरी जो है वो कौन सी मिल गई है, वो मिल गई है उराव मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा उराव है किसी काम को लेकर, तो उराव उससे रिलेट कर सकते हैं कि भोपाल, नरसिंहपुर, इस वाले इलाके में आपको एक उराव जनजाति मिलेगी। फिर आता है कंवार जो है वो शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, जहां आपका कोल जनजाति वाला इलाका है, सीधी सिंगरौली वाला इलाका, कंवार वहां मिलेगी। फिर आता है मवासी आपको छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, भोपाल, खरगोन, बैतूल, तो ये आपको मिलेगी इधर नर्मदापुरम, ये फिर ये आपको खंडवा, खरगोन, इस वाले इलाके में। ठीक है, ये आपको मिलेगी नीचे वाले इलाके में कौन सी, मवासी का एक तो आप मासी भी कर सकते हैं, वह हटा के मासी भी कर सकते हैं, तो इस वाले इलाके में आपको कौन सी मिलेगी, मासी। अब देखिए मैप जब आप पूरा भरेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। उराव हमने पढ़ा कहाँ, उराव जो है वो इस वाले इलाके में। ठीक है, भोपाल, नरसिंहपुर, जहां पे और कोई नहीं मिल रही है, उराव हो गया। मासी हमारी कहाँ पे है, इस वाले इलाके में, ये हमारी मवासी हो गई। फिर कंवार कहाँ हो गया, ये आपका सीधी शहडोल वाला इलाका जो है वो हो गया कौन सा, कंवार। तो उराव हो गया, कंवार हो गया, मवासी हो गया, पारधी हम ये देख ही चुके हैं। ठीक है, धानुक आपको याद रखना है, धानुक आप धनुष से रिलेट कर सकते हैं। तो धनुष कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर भिंड, मुरैना, फिर इधर उज्जैन और रतलाम वाले इलाके में। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा एक बार मैप में देख लेते हैं अच्छे से। ये हो गया आपका कौन सा, भील वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम जाने देंगे गोंड वाला इलाका। गोंड देखिए एक जिले में नहीं है, फैला हुआ है, इसलिए जिले के नाम नहीं आए। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां नाम आई। फिर हमने बात की आपके बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुराना, यहाँ पे आपको मिलेगा कोरकू, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा भारिया आपको छिंदवाड़ा, पांडुरना में मिलेगा, और इधर आपको इधर साइड भी मिलेगा। ठीक है, मंडला डिंडोरी तक। फिर यहाँ बालाघाट, सिवनी, मंडला डिंडोरी, इस पे आएंगे तो आएगा आपका बैगा, और बैगा के साथ ही साथ अभी हमने एक और नाम पढ़ा कौन सा, बिझवार, तो ये आपको बिझवार भी मिलेगा। ये आपको एक नाम याद रखना है। फिर हमने कौन सा पढ़ा, एक हमने पढ़ा इस उज्जैन, रतलाम वाले इलाके में और भिंड, मुरैना, यहाँ हमने पढ़ा एक धानुक। ठीक है, और उसके अलावा इस वाले इलाके में हमने कौन सा पढ़ा, सहरिया, तो सहरिया जनजाति हमने पढ़ी। इस वाले इलाके में सीधी, सिंगरौली, इसमें हमने एक पढ़ा खैरवार। ठीक है, ये आपका सागर, दमोह, यहाँ पे हमने पढ़ा सौर्य, तो सौर हो गया। उसके बाद इस वाले इलाके में ये हमने पढ़ा सौर। ठीक है, मारिया पढ़ा हमने जबलपुर, पन्ना, इस वाले इलाके में हमने पढ़ा मारिया का हमने मारिया से रिलेट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और कौन से आया, धानुक हो गया, एक हो गया आपका कंवार। ठीक है, एक हो गया इस वाले इलाके में, नीचे वाले इलाके में हमने छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, देवास, यहाँ पे कौन सा पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है मवासी। ठीक है, ये हो गया आपका कंवार, ये भी आपके सीधी सिंगरौली वाले इलाके में है। तो जितनी चीजें आपको याद आती जाएं, आप सारा का सारा उसको कहाँ रखिए, मैप में रखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मैप के थ्रू याद करेंगे उतना ही आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। एक एक जिला आपको नहीं याद रखना है, ओवरऑल याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पे बात की, अच्छा एक आपको भोपाल, सीहोर वाले इलाके में कौन सा मिला है, यहाँ पे मिला है पारधी। ठीक है, ये आपको मिला है पारधी के साथ साथ यहाँ पे जो नरसिंहपुर तक फैला हुआ था वो कौन सा था, वो था आपका उराव। ठीक है, तो जो आपकी अलग है, जैसे आपका भिम्मा जनजाति अलग नाम था बिल्कुल, वो पूछा गया। ऐसे ही उराव, पारधी जो अलग नाम है उनको आप और अच्छे से याद करिए। भील, गोंड, ये सब तो आपको याद रहता है ना, ये तो भूलने वाली चीज है ही नहीं, लेकिन जो अलग नाम है,
आपका माड़िया हो गया, और ये आपका उरांव हो गया, खैरवार हो गया, ये जो अलग नाम है उनको और अच्छे से याद करिए। बिजवार हो गया, ठीक है। तो ये आप एक बार मैप में अपने से बिल्कुल फिल कर लीजिएगा, ब्लैंक मैप, खाली मैप लीजिए और ऐसे फिल करके देखिए कि आपको कौन कौन से याद है। नहीं याद है तो एक बार देख के भरिए, जिससे लंबे टाइम तक आपको याद रहे। चाहे तो आप जहां पे पढ़ते हैं वहां पे सामने चिपका भी सकते हैं, भर के और अलग अलग कलर से या पेंसिल से भर लीजिए और वहां पे अपने जहां पढ़ते हैं वहां पे चिपका लीजिए, जैसे जितनी बार आप देखें आपको क्लियर रहे कि कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। एक बार वो दिमाग में क्लियर हो गया, उसके आगे हम जितनी भी चीज पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आपको 6261759209 ये हमारे एकेडमी का नंबर है। कोई भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पीडीएफ आपको सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, जो आपके ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है वहां पे पीडीएफ मिलेगी, उसको भी ज्वाइन जरूर करिएगा। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी, तो शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। कोई भी डाउट आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।